गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज कैप्सूल कोर्स का पार्ट 3 लेकर हम आए आप लोगों के सामने। इसमें केमिस्ट्री का कुछ VBI क्वेश्चन जो 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भाग लेंगे बच्चे, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ विभिन्न तरह के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। जो विद्यार्थी SSC हुआ, BSSC हुआ, रेलवे इत्यादि जितने भी परीक्षाएँ होती हैं उसके लिए जो तैयारी करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को हम केमिस्ट्री में एसिड वाला चैप्टर है कि किसी बिलियन का pH का मान कितना होता है। तो pH के मान के अनुसार ही उसकी उदासीनता, उसकी अम्लीयता या भस्मीयता, जिसे बोलते क्षारीयता का मान निकाला जाता है। तो सिर्फ pH के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए pH होता क्या है। तो pH 2 लेटर्स में है। तो pH में P को लिखते हैं स्मॉल लेटर से, H को लिखते हैं बड़े अक्षर से, यानी कैपिटल के pH। तो pH में P का क्या मतलब है और H का क्या मतलब है, पहले इसको समझिए। उसके बाद pH का फॉर्मूला कौन दिया है। pH एक स्केल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से सबों की चर्चा होगी। तो पहले आइए अब pH का मतलब क्या है। pH का मतलब, P का मतलब होता है पोटेंज। पोटेंज एक शब्द है इंग्लिश, उसका मीन्स है सामर्थ्य यानी पावर। P से पावर हो गया। P का मतलब हुआ पोटेंज। पोटेंज मतलब शक्ति, सामर्थ्य या पावर। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन का कितना पावर है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन का कितना पावर है, कितना शक्ति है, उसका निर्धारण pH से होता है। यानी बिलियन में हाइड्रोजन आयन, जिसको बोलते हैं हम H+ आयन बोलते हैं, उसकी जो सामर्थ्यता है उसी पर बिलियन की शक्ति का माप दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसमें P की व्युत्पत्ति शब्द पोटेंस से हुई है, जिसका अर्थ है शक्ति या पावर। पोटेंस का मतलब हुआ पावर। इस प्रकार pH का मान जो है बिलियन में हाइड्रोजन आयन को हम लोग H+ लिखते हैं। इसके बारे में आप लोगों को समझाएंगे हम कि आयन कैसे बनता है अलग वीडियो में, धैर्य रखिए तब तक। H+ की शक्ति को निरूपित करता है कि H+ का शक्ति कितना है। किसी बिलियन की अम्लीय शक्ति H+ पर निर्भर करती है। किसी बिलियन में H+ आयन सांद्रण निर्धारण करने के लिए सोरेनसन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ही 1990 में एक स्केल दिया जिसको हम लोग pH स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? pH स्केल। स्केल से क्या होता है, pH स्केल से किसी बिलियन का कितनी अम्लीयता है या कितनी भस्मीयता है, क्षारीयता है, उसको मापा जाता है। तो सोरेनसन ने 1990 में एक स्केल दिया जिसका नाम है pH स्केल। तो P का मतलब हो गया प्रोटीन और H का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन एसिड से भी बनता है, शुद्ध जल से भी बनता है हाइड्रोजन आयन, बताया जाएगा आपको। जैसे मान लिया ये जल हो गया H2 आपका, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये H+ आयन प्लस OH- आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ये हाइड्रोजन आयन हो गया, इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। तो पानी जो है, शुद्ध पानी इसमें से टूटता है ना। यही हाइड्रोजन आयन हुआ। जितने भी एसिड है सबसे हाइड्रोजन आयन निकलता है। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति पर
किसी भी विलयन की अम्लीयता निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए पीएच स्केल की क्या परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। किसी विलयन के पीएच का मान, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगुणक, एक शब्द आया लघुगुणक, ये मैथ का है, बहुत बच्चे लॉगरिथम नहीं पढ़े हैं, अभी के कोर्स में तो लॉग है ही नहीं, 10 क्लास में पहले था, तो जब आप 10+2 में जाइएगा या 11th में जाइएगा तो आपको लघुगुणक मिलेगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे आप लोग के सामने। किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगुणक का ऋणात्मक मान होता है। क्या मान होता है? ऋणात्मक। जैसे पीएच का फॉर्मूला हो गया पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, ये हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हुआ। जैसे मान लिया ये हाइड्रोजन आयन हो गया, तो सांद्रण को डिनोट करने के लिए हम लोग बिग ब्रैकेट से घेर देते हैं इसको, ये हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हो गया। सांद्रण का मतलब क्या होता है फिर ये भी जानना आपको, समझाते हैं आपको हम, पहले देख लीजिए। पीएच का मान हो गया माइनस लॉग, लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। अब बात रहा सांद्रण। सांद्रण किसे कहते हैं? यानी बिलियन के, किसी भी बिलियन के यूनिट, इकाई आयतन में, इकाई आयतन कहिए या परिमाण कहिए, उसमें विलय की मात्रा जितनी घुली हुई रहती है वही उस विलयन की सांद्रण कहा जाता है। फिर सुनिए, किसी विलयन की इकाई मात्रा में या इकाई आयतन में विलय की जितनी मात्रा घुली हुई रहती है, जितनी मात्रा घुली हुई रहेगी वही उस विलयन की सांद्रण पावर हुआ। जैसे मान लिया आपको हम बता रहे हैं कि 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर प्लस सॉल्ट का घोल है। मान लिया 100 ग्राम वाटर प्लस नमक का विलयन है आपके पास। इसमें मान लिया वाटर है 90 ग्राम और 10 ग्राम हो गया सॉल्ट। तो वाटर को कहते हैं हम लोग विलायक, जो घुलाता है उसको विलायक बोलते हैं, और जो घुलता है उसको बोलते हैं विलय। ये हो गया विलायक, ये हो गया विलय। 90 प्लस 10 तो 100 ग्राम हो गया, ये हो गया बिलियन। किसी बिलियन में दो चीज़ रहता है आपको, एक विलायक और एक बिलियन। तो 90 ग्राम वाटर हो गया, 10 ग्राम सॉल्ट हो गया, तो 90 प्लस 10 कितना हो गया? 100। तो 100 ग्राम वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है, 10 ग्राम विलय घुला हुआ है, तो इस बिलियन की सांद्रता कितना हो गया? 10। इस बिलियन की सांद्रता कितना हो गया? 10। उसी प्रकार हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होता है। सांद्रण को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस हाइड्रोजन शब्द ये बिग ब्रैकेट से घेर देते हैं इसको, इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। ठीक है, इसका विस्तार से पढ़ाई होगी। तो फिलहाल यह समझ लिए कि इकाई आयतन में किसी विलय की जितनी मात्रा घुली हुई रहती है, इकाई आयतन के विलयन में विलय की जो मात्रा घुली हुई रहेगी उसी उसके सांद्रण करते हैं। तो यह हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हो गया आपको H प्लस। अब देखिए क्या होता है, ये हो गया आपका पीएच स्केल की परिभाषा। क्या परिभाषा हुई? किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगुणक, लघुगुणक का ऋणात्मक मान होता है, माइनस। इसको आप थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हैं, इसको 1 कीजिएगा अगर मान लिया तो माइनस हट जाएगा आपका, तो लॉग H प्लस ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पीएच का क्या फॉर्मूला हो गया आपका? माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, शुद्ध जल में, शुद्ध जल में शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान होता है 1 गुणे 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये 1 है।
शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान होता है 1 × 10⁻⁷। अब शुद्ध जल में पीएच का मान कितना होगा देखिए आप, तो जल का निकालते हैं हम लोग। शुद्ध जल में पीएच का मान क्या फॉर्मूला आपका है, -log H प्लस आयन का सांद्रण, ये सांद्रण हो गया, माइनस हो गया फॉर्मूला से, लॉग हो गया आपका 1 × 10⁻⁷ को आप 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका यूनिट होता है मोलर पर लीटर सांद्रण का। तो अब बैठाइए मान इसका, तो इसमें आप 10⁻⁷ दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस पावर है इसको आगे कीजिए, इसको यहाँ लाइए, इसमें क्या होता है, तो माइनस तो ये हो गया आपका, और वो आएगा -7 यहाँ हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका log 10, माइनस माइनस प्लस हो गया log 10। log 10 का मान होता है 1, ख्याल रखेंगे, log 10 का कितना मान होता है 1, यहाँ पर 10 बेस होता है, बेस लिखा नहीं आता है, ये log 10 का मान हो जाए आपका 1, जैसे मान लिया यहाँ log बेस हो गया, ये 10 का मान हो जाएगा 1। अगर आपके पास log 10 का बेस है, यहाँ 100 है मान लिया, इसका मान हो जाएगा 2, मतलब जितना जीरो उतना ही मान होता है। ये लॉगरिथम एक चैप्टर है मैथ का, समझना जरूरी है बात को। तो यहाँ हो गया 10, ये 1 हो गया इसका, ये हो गया 7, तो शुद्ध जल में पीएच का मान कितना हो गया 7, ठीक है। शुद्ध जल को ही बोलते हैं हम लोग उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का मान कितना हो गया आपका 7। फिर ख्याल रखिएगा आप, देखिए यहाँ पर शुद्ध जल में H प्लस का मान होता है इतना 10⁻⁷, है ना, मोल प्रति लीटर बोलते हैं इसको हम लोग। तो माइनस log H प्लस हो गया फॉर्मूला से, और H प्लस का मान इतना हो गया, बैठा दिए, ये माइनस को आगे कर दिए, माइनस अपना प्लस हो गया आपका, यहाँ क्या होता है log 10 आ गया, तो log 10 का मान हो गया 1, ये log का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर पावर रहता है, पावर को हम आगे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 1 यानी 7। तो शुद्ध जल में पीएच का मान हो गया आपका 7। अब आइए देखिए ये 7 का क्या मतलब है। तो सोरेनसन ने जो पीएच स्केल दिया है, स्केल जैसे किसी चीज को नापने का पैमाना जो कहते हैं हम लोग। आइए आपके मन में जो शंका है पीएच का यानी स्केल का, उसके बारे में भी बताएंगे आपको हम, अपने यहाँ देख लीजिए क्या होता है। तो उदासीन विलयन में यानी शुद्ध जल हो गया उदासीन आपका, उदासीन विलयन का पीएच कितना हो गया 7। अगर 7 से कम बिलो होगा तो हो जाएगा आपका अम्लीय विलयन। तो अम्लीय विलयन, अगर विलयन आपका अम्लीय है तो उसका पीएच हो जाएगा आपका 7 से कम। 7 से कम का मतलब 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, माइनस में भी होता है, ठीक है। और क्षारीय विलयन का पीएच जो है 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा यानी 8, 9, 10। तो क्वेश्चन पूछता है यदि किसी विलयन का मान 10, यदि किसी विलयन के पीएच का मान 10 है तो वो विलयन क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय का उदासीन है। तो 10 है तो 10 का मतलब क्या हुआ 7 से ज़्यादा हो गया तो क्षारीय विलयन होगा। किसी विलयन के पीएच का मान अगर 4 है तो कौन सा विलयन होगा, वो अम्लीय विलयन हो जाएगा। अगर किसी विलयन के पीएच का मान 7 है तो क्या हो जाएगा, वो
न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो स्केल के बारे में समझेंगे हम लोग। अब देखिए क्या होता है। सोरेनसन ने स्केल दिया आपको पीएच का, तो फिगर पर देख लीजिए आप। जैसे मान लिया जाए ये हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ हो गया मान लिया 7 आपका, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गया 14। 14 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फिर इधर आइए, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया आपका 0। अब आइए, इसको इसको मिलाइए, इसको 7 जब मिडिल में है तो जिसका 7 होगा वो हो जाएगा आपका उदासीन। ठीक है, ये उदासीन है। और अगर इधर बढ़ेगा मान तो ये हो जाएगा अम्लीयता। ठीक है, अम्लीयता बढ़ती है। और इधर मान बढ़ेगा तो यहां लिखेंगे क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, ये पीएच स्केल हो गया आपका, मान लिया। और 7 रहेगा तो उदासीन हो गया। जैसे मान लिया किसी बिलियन की के पीएच का मान 4 है और किसी बिलियन के पीएच का मान 2 है, किसी का 4 है किसी का 2 है, तो निश्चित है कि वो अम्ल है। तो अम्ल है तो उसकी शक्ति किसकी ज़्यादा होगी, माने बिलियन के जो एसिडिटी पावर है, अम्लता पावर किसका ज़्यादा होगा, तो जितना कम होगा उसके बिलियन की अम्लता उतनी ही अधिक होगी। जितना कम, 7 से जितना कम, इस दोनों में तुलना करने दिया आपको, मान लिया तो इसकी अम्लता ज़्यादा होगी इसके बनिस्पत। उसी प्रकार क्षार में क्या है, अगर किसी बिलियन का पीएच मान लिया कि 9 है और किसी का मान लिया 12 है, तो इसकी क्षारीयता ज़्यादा है। जितना अधिक उतना, इसमें जितना कम उतना अधिक। ठीक है, किसी बिलियन के पीएच का मान अगर 12 है और किसी का मान है 9 है, तो 12 वाला की क्षारीयता ज़्यादा हुआ और 9 वाला का कम हुआ। और 7 होगा तो आपको हो जाएगा उदासीन। ठीक है, अब आपको हम कुछ समान बिलियनों के पीएच का मान दिखा रहे हैं। ठीक है, समान बिलियनों के पीएच का मान नोट कर लीजिएगा आप। यहाँ हो गया अगर पदार्थ मान लिया और यहाँ हो गया पीएच।
जैसे मान लिया आपका नींबू, नींबू हो गया, ये एसिडिक है, खट्टा है इसमें, तो इसके रस का पीएच का मान होगा लगभग 2.5। नोट कर लेंगे इसको आप, पूछता है। उसके बाद मान लिया आपका है अम्ल पित्त, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये अम्ल पित्त। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, HCl, जो हमारे पेट में होता है, ये खाना पचाने का काम आता है। इसका मान 1.0 यानी 1। अम्ल पित्त के पीएच का मान हो गया 1, ठीक है। 1 से अगर कम होगा इसका मतलब है ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगा, तो आपके पेट में जलन। अगर आप खाने के बाद या बढ़ खा लेते हैं या कोई ज़्यादा कर लेते हैं, तेल वाला चीज़ खा लेते हैं या बसिया खाना खा लेते हैं, तो आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है। एसिडिटी बढ़ने का मतलब है कि इसका पीएच मान 1 से कम हो जाएगा। जितना कम होगा उतना एसिडिटी ज़्यादा होगी आपका, ठीक है। तो अम्ल पित्त का हो गया पीएच मान 1। अब सिरका, सिरका का पीएच लगभग होता है 3.0। अब जैसे टमाटर का रस है मान लिया आपका, इसमें भी एसिडिटी है, जो हम लोग सब्जी में खाते हैं टमाटर, उसका पीएच का मान है 4.1। इसको याद कर लेंगे आप लोग। उसके बाद है रेन वाटर, यानी एसिडिक रेन जो होता है, अम्ल का वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है लगभग 5.6, ठीक है। उसका ये आपको यूरिया, यूरिन, इसको बोलते हैं हम लोग मूत्र, यूरिन का भी पीएच मान होता है 6.0। उसके बाद एक शुद्ध जल हो गया आपका सेवन, क्लियर है एकदम। शुद्ध जल का पीएच मान हो गया आपका 7, ठीक है। अब आइए ब्लड यानी रक्त, रक्त का पीएच मान देखिए 7.4 से 8 तक भी जा सकता है। ये हो गया का रक्त का। और चूना जल जो होता है, देखिए बेसिक है ये, इसमें क्षारीयता का गुण आ गया, इसका 11। चूना जल का जो आपका पीएच मान है वो लगभग 11 के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार आप पूरे चार्ट को याद कर लेंगे, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। इससे संबंधित जो सवाल होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद।